में देखता हूँ और आगरा में बेसिकली मेरा बेस लोकेशन आगरा है। आज की मुलाकात में हम आपके साथ सभी बैंकों के बैंक मित्र कैसे बनते हैं, क्या उनके लाभ हैं और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का क्या आजकल क्या चल रहा है और आपका बैंक बीसी बनने के क्या-क्या आपको लाभ मिलते हैं। उसके बारे में हम आज की मुलाकात में 1 टू 1 सब डिस्क्रिप्शन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सभी वीएलई भाइयों को कि बैंक बीसी गवर्नमेंट बैंक बीसी कैसे मिलता है और उसके लिए हमें क्या-क्या करना पड़ता है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन है, उन सब के बारे में 1 टू 1 बात करते हैं। गवर्नमेंट बैंक बीसी के लिए सबसे पहले बैंक हमें बताता है लोकेशन कि कहीं भी जाएँगे तो हमें वहाँ के लिए लोकेशन है या नहीं है। जैसे कि वीएलई हमें डायरेक्टली अप्रोच करते हैं कि सर मुझे बीसी बना दीजिए, मुझे बीसी बना दीजिए। उसके लिए बैंक हमें लोकेशन देता है कि आपको फलानी जगह पर, फलानी लोकेशन पे हमको बैंक मित्र बनाना है। उसके लिए हम वहाँ के वीएलई को अप्रोच करते हैं। उस वीएलई के हमें डॉक्यूमेंटेशन लेने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में हम बात करते हैं कि उसका लेटेस्ट पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, आईआईबीएफ पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए वहीं का प्रॉपर्ली, पैन कार्ड होना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, जहाँ पे वो उसका चला रहा है उसका शॉप पे उसका रेंट एग्रीमेंट होना भी अनिवार्य है। कहीं क्या पता चला कि कुछ दिन बाद उसने शॉप बंद करके कहीं दूसरा चला गया, इसलिए हम बेसिकली रेंट एग्रीमेंट लेते हैं। और सिविल भी अच्छा होना चाहिए, गुड होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव सिविल पे भी हम किसी को बीसी नहीं बनाएंगे। बैंक भी नहीं चाहता है कि कोई बंदा हमारे सिस्टम में नेगेटिव सिविल का है। इसलिए तो ये है बैंक बीसी के लिए कि क्या डॉक्यूमेंटेशन है और हमें कैसे अप्रोच करते हैं। जैसे कि अभी हम बता रहे हैं कि कुछ वीएलई भाई अगर बैंक बीसी लेना चाहते हैं, उसके लिए उनको सबसे पहले अपने नज़दीकी ब्रांच में एक बार बात कर लें कि वहाँ पे कोई लोकेशन खाली है तो वो जाके अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा, इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदों के लिए हम बात करते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसका बेसिकली पर्पस ये रहता है हमारा कि जो भी अनबैंक्ड एरिया है वहाँ तक अपने बैंकिंग सर्विस को पहुँचाना और उन कस्टमर का जो बैंक में नहीं आ सकते हैं, जो कस्टमर बैंक में नहीं आ सकता है या जो कस्टमर आपके वहाँ से मूव नहीं कर सकते हैं, तो उनको घर तक वो सर्विस देना, ये हमारा बेसिकली इस फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि अनबैंक्ड एरिया तक बैंक पहुँचाना। जहाँ तक बैंक कस्टमर को तक रीच नहीं कर पा रहा है, उस लास्ट लेवल तक बैंक को पहुँचाना, ये हमारा बेसिकली पर्पस रहता है। जिसके लिए हम क्या होता है ना, बैंक 5 किलोमीटर में बीसी बना देता है, कोई 7 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर में, 15 किलोमीटर में बीसी बना सकता है। जैसे कुछ वीएलई पूछते हैं कि सर इसका वो क्या है, लास्ट कितने किलोमीटर तक बना सकता है। वो बैंक क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है कि कहीं उसको कंफर्टेबल है कि 10 किलोमीटर भी बना दे, कंफर्टेबल 15 किलोमीटर भी बना दे, भाई 15 किलोमीटर से एबव बना सकता है। वो ब्रांच मैनेजर पर ऊपर डिपेंड करता है। उसमें सीएससी हमारा कोई रूल नहीं होता है कि हमें इतनी लोकेशन पर बनवाना ही है कि हमारा कोई वीएलई 20 किलोमीटर दूरी पर है तो उसको हम बीसी बना दें, क्योंकि अगर हम उसको बीसी बना देंगे तो उसको कैश लाने ले जाने में दिक्कत है, कहीं बाहरी अनवांटेड एक्टिविटीज हो जाए कुछ, इसके लिए हम इतनी दूरी का भी नहीं बनाते। तो उसके लिए हम वीएलई को बोलते हैं कि अपने नज़दीकी ब्रांच में कम से कम 15 किलोमीटर, मैक्सिमम 15 किलोमीटर तक हम उसको बीसी बनाते हैं। अगर कुछ ब्रांचेस हमें चाहती हैं कि हमारा एरिया बहुत अच्छा है और वहाँ पर अनबैंक्ड एरिया है और हमें 20 किलोमीटर में बीसी बनाना है, तो उस केसेस में हम उसको भी फॉलो कर लेते हैं। इसके और दूसरी हम बात करें कि इसके उसको क्या कमीशन है, क्या है हर एक चीज़ का। जैसे कि वो अपने जैसे हम किसी को बैंक बीसी बना देते हैं तो उसको बैंक बीसी बनाने के पास एक कियोस्क पोर्टल देते हैं। कियोस्क पोर्टल में जिसके थ्रू वो ट्रांजैक्शन करता है, वहीं से सारी एक्टिविटीज वही उसी के थ्रू रूट करता है। चाहे वो ट्रांजैक्शन करे, चाहे मनी ट्रांसफर करे, चाहे आईएमपीएस करे, नेफ्ट करे, फंड ट्रांसफर करे, अकाउंट ओपनिंग करे, या सो मेनी सर्विसेज। हर एक सर्विस के बारे में अलग अलग कमीशन स्ट्रक्चर होता है बैंक के थ्रू। अब क्या होता है ना, अब इसके अलावा अब बैंकों ने एक अलग प्रोडक्ट पे भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि कुछ बैंक बीसीस के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो लोन प्रोडक्ट्स में भी काम कर सकते हैं। हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल पर भी लोन प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, वो उसके थ्रू भी जा सकते हैं और अपने जिस बैंक से वो बीसी बने हैं या बनना चाहते हैं उस बैंक के उस
कियोस्क होटल्स के थ्रू भी जा सकते हैं। तो इसके उसमें अच्छा कमीशन भी है उनको। हर प्रोडक्ट वाइज अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग कमीशन है, और उन क्राइटेरिया को फुलफिल होने पर ही वो लोन डिस्बर्स होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी का भी लोन अप्लाई कर दोगे और लोन उसमें मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, उन्हीं को लोन मिलता है। इसके बाद आते हैं कि उनको सर हम जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपनिंग के लिए वो कोई भी साहब मोस्टली बीएलई हमको कॉल करते हैं कि सर हमारे तो जीरो बैलेंस चाहिए। जीरो बैलेंस का मतलब ये नहीं होता है कि जीरो बैलेंस का हम सर कोई भी अकाउंट खोलें कि जीरो बैलेंस होना चाहिए। जीरो बैलेंस का मतलब होता है कि आप कभी भी खाते में उस खाते का इस्तेमाल करें, उसमें बैलेंस रखें। अगर उसमें सारा बैलेंस आपको कोई भी कहते हैं आवश्यक कार्य पड़ गया और तो उसमें से सारा पैसा निकालने पर कोई चार्ज नहीं कटता है, तो उसको जीरो बैलेंस खाता कहते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने खाते में जीरो बैलेंस ही रख रहे हो कि मोदी जी 15 लाख रुपए डालेंगे तो उसके लिए वेट कर रहे हैं, नहीं, ये रॉन्ग है। आपको अपने खाते को सुचारू चलाना है, उसमें पैसे रखने हैं। जीरो बैलेंस का मतलब ये होता है कि आप उसमें कोई भी आवश्यक कार्य पड़ा जिसके कारण आपको सारा पैसा निकालना पड़ा, तो वो सारा पैसा आप निकाल सकते हैं, और जो नॉर्मल सेविंग खाते हैं तो उनमें भी निकाल सकते हैं, तो उसका कोई चार्ज नहीं करता है। तो उस केसेस में आपको इस जीरो बैलेंस खाता होता है। जैसे कि हम अपनी अभी एक्सिस बैंक में भी 500 रुपए से खाता लेके आ रहे हैं, तो जो हमारे एक्सिस बैंक के बीसी हैं तो वो भी ये इसके लिए भी बेफिक्र रहें कि सर हमें जीरो बैलेंस का खाता चाहिए, कि हमारा खाता सर हमें एक्सिस बैंक गवर्नमेंट बैंक का बीसी चाहिए कि इसमें अकाउंट ओपनिंग नहीं है, वो भी इसके लिए बेफिक्र रहें। उसमें भी हम जल्द ही एक्सिस बैंक में 500 रुपीज से मिनिमम 500 रुपीज से खाता खोलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो वो भी एज गवर्नमेंट बैंक की तरह ही है कि उसमें भी कैश डिपॉजिट है, विड्रॉल है, बैलेंस क्वारी है, मनी स्टेटमेंट है, सब कुछ सर्विस दे रहे हैं। और उसका भी जो भी प्रक्रिया है वो भी हमने आपके साथ शेयर की हुई है, सभी बीएलई भाइयों के साथ व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू या ब्रॉडकास्ट के थ्रू, सबके साथ हमने शेयर की हुई है। अगर फिर भी किसी बीएलई भाई को कोई समस्या है तो अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से जाकर बात कर लें, और मेल मैसेज भी कर सकते हैं। मेरी भी मेल आईडी लिख लीजिए, अगर कभी आवश्यकता पड़े तो मुझे भी मेल कर सकते हैं, sandeep.tyagi@csc.gov.in, इस पर भी मेल कर सकते हैं। दूसरा हम अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट बैंक में जैसे बीसी बनने के बाद उनको क्या क्या फॉलो करना चाहिए। मैं सभी बीएलई भाइयों से रिक्वेस्ट है कि कभी भी मैनुअल रिसिप्ट का इस्तेमाल ना करें। अगर कोई भी बीएलई भाई मैनुअल रिसिप्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए भी, कि हम भी वेरिफिकेशन अब सब जगह हो रहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी हर सेंटर को वेरीफाई कर रहे हैं। अगर ऐसा पाया जाता है तो वो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार रहेंगे अगर उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई होती है तो, ठीक है। दूसरा, अभी भी कियोस्क ओपन करते समय बहुत सारी सावधानियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी हमने कुछ जगह देखा गया है कि जैसे कि मथुरा साइड में, कि जब भी कोई कस्टमर ट्रांजैक्शन करने आता है तो उसका आधार कार्ड प्रॉपर्ली चेक कर लें, कि पता चलता है कि वो आधार कार्ड उन्हीं का है या किसी और का है। और फिंगरप्रिंट भी एक बार ऐसे चेक कर लें कि कहीं वो कुछ चुपका के तो नहीं लाया है, क्योंकि ऐसा केस मथुरा में पकड़ा गया है जिसके लिए वो बीएलई को ही पकड़ा जाता है सबसे पहले, क्योंकि ट्रांजैक्शन उन्हीं के पास ही मिलते हैं। तो क्या होता है कि उस केस में क्या करते हैं कि ये फिंगरप्रिंट किसी कस्टमर की चिपका के, मतलब कहीं से भी कॉपी करते हैं वो कोई भी, और वो ट्रांजैक्शन कर जाते हैं। तो जब वो कस्टमर कोई और होता है, ट्रांजैक्शन किसी और ने किया है और निकाला हमारे बीएलई के सेंटर से है, तो उस केस में वो बीएलई को सबसे पहले पकड़ते हैं कि आपने क्या चेक किया। तो आप कस्टमर की प्रॉपर्ली ड्यू डिलीजेंस करके ही पैसा निकालें, क्योंकि इसमें क्या है ना, आप भी सेफ रहेंगे और कस्टमर भी जिसके पैसे निकले हैं, और आपसे वो भी सेफ रहेंगे कि आपका और रिकॉर्ड भी होना अनिवार्य है। आप जो भी काम कार्य कर रहे हैं उसका एक ट्रांजैक्शन प्रॉपर रजिस्टर होना चाहिए और उसके प्रॉपर सिग्नेचर होने चाहिए, और उसको स्लिप जनरेटेड रिसिप्ट भी देनी है, सिस्टम जनरेटेड रिसिप्ट भी देना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके लिए भी ये ज्यादा दिनों तक आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा, हम देखा गया है विजिट के समय हमें भी कुछ सेंटर्स में मिला है कि ये कोई भी प्रकार की गलतियां ना करें, क्योंकि जैसे कि कुछ लोग मैनुअल स्लिप दे देते हैं, तो वो मैनुअल स्लिप भी नहीं देनी है। हाँ, तीसरी चीज हमें इस पर भी ध्यान रखना है कि कभी भी कोई ट्रांजेक्शन करें तो 100 के मल्टीपल्स में निकालें। कभी कोई भी ट्रांजेक्शन आप
1010 या 500 5050 रुपीज ना निकालें। ये आप सिस्टम के साथ फ्रॉड या अथवा आप कस्टमर के साथ भी फ्रॉड के क्राइटेरिया में आ सकते हैं। कभी कस्टमर ये नहीं कहता कि आपके साथ कि मेरे 1072 रुपये निकाल दो, कि 1015 रुपये निकाल दो, कि 1005 रुपये। हमेशा 100 के मल्टीपल में ही आपको पैसा निकालना है। अगर ऐसा केस आते हैं तो हम उनका कोड तत्काल प्रभाव से निष्क्रिय कर देंगे, उसमें आपका इफ वर्ड नहीं चलेगा। ठीक है, इसी के साथ अगर आपके कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं आपके। ठीक है, धन्यवाद।